गुड इवनिंग एवरीवन। आज के प्रेस ब्रीफिंग में रिगार्डिंग द खटान जो भी इशू है यहाँ पे दीवान एरिया में अंडर म्याओ सर्कल एंड वाक्रो सर्कल, आज हमारे इस प्रेस ब्रीफिंग में अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन की तरफ से मैं एज प्रेसिडेंट, हमारे बगल में चकमा यूथ फेडरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट राकेश तालुकदार, जनरल सेक्रेटरी रोयासी चकमा एंड अपाक्सू के कोर ग्रुप मेंबर सुल्तान चकमा, आप लोग के सामने कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं। जो भी डिफरेंट सोशल मीडिया एंड डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, उसको आप लोग के सामने एक क्लैरिटी को लाने के लिए हम लोग आप लोग के बीच में हैं। सबसे पहले जो बैकग्राउंड को समझने के लिए, हम लोग को इशू को सही से समझने के लिए पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। जो भी इशू हुआ है ये खतान दीवान एरिया में है। एक्चुअली जो इशू है 1984 में हमारे बोधिसत्व 1, बोधिसत्व 2, बोधिसत्व 3, बोधिसत्व 3, बोधिसत्व 4, 4-5 विलेजेस है। ऑन दैट टाइम वहाँ पे लोकल के द्वारा इनको इविक्टेड किया गया है, तो ये लोग आसपास के गांव में बस गए। जब सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगा तो ये लोग उन जगहों पे दोबारा वापसी चले गए। तो इसी तरह ये लोग कंटिन्यूसली कभी विगत अराउंड 30-35 सालों से वहाँ पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं, झूम खेती कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली दो कम्युनिटी के बीच में एक ट्रेडिशनल बाउंड्री का बात सामने आया है। मिसमी कम्युनिटी लोहित डिस्ट्रिक्ट से और चिंगपो कम्युनिटी चांगलांग डिस्ट्रिक्ट से। तो ये डिमार्केशन जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व था। यहाँ के एडीसी की तरफ से, म्याओ की तरफ से भी थे और वहाँ की तरफ से भी थे। तो उस इशू को हम लोग जो समझते हैं एज पर द जो प्रोविज़न है उसके अनुसार नहीं हुआ है, क्योंकि ये जो इशू है, जो बाउंड्री डिस्प्यूट है, इंटर डिस्ट्रिक्ट डिमार्केशन है, वो पार्टिकुलर 2 कम्युनिटीज़ या 2 परिवार या 2 कम्युनिटीज़ के बीच में नहीं हो सकता है। क्योंकि जो 2 डिस्ट्रिक्ट है लोहित और चांगलांग में, पर्टिकुलरली चांगलांग में तरह तरह की जनजातियाँ, तरह की ट्राइब्स रहते हैं। उनका भी राय को बिना जाने मुझे लगता है कि एक कंक्लूजन तक जाना इमेच्योर होगा। इसलिए इसी संदर्भ में जो भी डिमार्केशन हुआ है अभी अंडर प्रोसेस है, उसको एक लाइन खींची गई है, ड्राफ्ट लाइन है, जो कि कंक्लूजन में नहीं है, फाइनलाइज नहीं है। उसी ड्राफ्ट लाइन में ये भी कहा गया है कि जो भी जैसे भी रह रहे वैसे रहे, नया कोई अपना खेती बाड़ी ना करे, नया अपना कोई घर ना बनाए, नया अपना कोई जो जेसीबी वगैरह कोई पेंशन ना दे। इसको मद्देनज़र में रखते हुए एडीसी दोनों की तरफ से, दोनों डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये सबके सामने कहा गया है, दोनों कम्युनिटीज़ को। लेकिन इसमें ये भी है कि जब कोई डिस्प्यूट होता है दोनों कम्युनिटीज़ के तरफ को, दोनों पार्टीज़ को एक साथ में बुलाया जाता है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कराया जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली बीइंग डिस्प्यूट मिसमिस और चकमा कम्युनिटी के बीच में है लैंड डिस्प्यूट, किंतु चकमा लोगों को इस डिस्प्यूट में, इस जो प्रोसेस टॉक्स में अंदर रखा नहीं गया है, जिससे कि और तरह तरह के इश्यूज क्रिएट होते गए हैं। क्योंकि इस जो डायलॉग था, जो डिमार्केशन का वो कॉम्प्रोमाइज़ होना था, उसमें चकमा को कहाँ तक अपना खेतीबाड़ी करना है, कहाँ तक नहीं करना है, ये सब नहीं पता था, नहीं पता है अब तक। इवन वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो इसीलिए वहाँ से जो परसों जो इंसिडेंट हुआ है, इसी के चलते हुआ है। ये लोग जो चकमा लोग पहले से जो खेतीबाड़ी कर रहे थे वहीं पे कर रहे थे। जो अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ से, केवल मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उंगली नहीं उठाऊंगा, हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी गलती हो सकता है और मिसमी कम्युनिटी की तरफ से भी गलती हुआ है कि इन लोगों ने जहाँ पे अंडर प्रोसेस डिमार्केशन चल रहा है वहाँ पे इन्होंने जेसीबी चलाने की, जेसीबी की तरफ से पूरा लाइन खींचा है, फिर तामुल का पेड़ लगाने की कोशिश की है। तो ये सब होना नहीं चाहिए था। और बाद में एडमिनिस्ट्रेशन दोनों
डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जग गए, तो इस लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम इशू क्रिएट हुआ था उसको इन्होंने रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो अभी कहा गया कि तरह तरह के सोशल मीडिया में चल रहा है, ये मैसेज गया है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म में भी कुछ लोग आमसू की तरफ से शेयर किया गया है, इवन आपसू को भी कहा गया है कि जो मैसेज है हमारी तरफ से कहना है, जो भी फेक फैब्रिकेटेड मैसेज था वो बिल्कुल बेबुनियाद है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इससे क्या होता है, दूरियां और बढ़ती है। हम लोग की हमेशा कोशिश रहती है कि जो दूरियां हैं, जो गैप है, उसको ब्रिज करने की हमेशा हमारी तरफ से कोशिश रहती है। तो जब भी इन्होंने कहा कि चकमा लोगों ने फायरिंग किया है, ये किया है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। पिछले रात को, परसों रात को, जो दोपहर को वहाँ से कुछ पुलिस टीम हेडेड बाय विमल कुमार जी उसी वाकरों के आए थे, तो उनके साथ वीडियोस में और फोटोज में तरह तरह के सोशल मीडिया में हम लोग को तक भी पहुंचा है कि कुछ सिविलियंस बंदूक लेके, ताव लेके साथ में आए हैं। उससे बहुत गलत मैसेज जाता है। उससे क्या होता है कि जो कम्युनिटीज आपके अपोजिट होंगे उनके बीच में एक थोड़ा डर का भावना उत्पन्न होगा। जब डरेगा तो कुछ बचने के लिए कुछ करेगा ही। तो इसलिए तो इस तरह के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बीइंग अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस विमल कुमार जी को अपने साथ उन सिविलियन को बंदूक के साथ, दाव के साथ नहीं ले आना चाहिए था। पुलिस की तरफ से मुझे लगता है ये बहुत चूक हुई है वाकरो पुलिस की तरफ से, और मुझे लगता है इसको सुधारा जाना चाहिए। और जब रात को इन्होंने जो टेम्पल चकमा की तरफ से बनाया गया है, उस टेम्पल से बौद्ध मंदिर, जो बौद्ध टेम्पल होता है, स्टेचू होता है, उस स्टेचू को वहाँ के लोग इंक्लूडिंग पुलिस जो सुना गया है एंड पर्टिकुलर जो वहाँ के कम्युनिटीज लोग वहाँ से उठा के ले गए हैं। हमारा क्या होता है, एक जब हम लोग बुद्ध की स्टेचू कहीं पर्टिकुलर जगह में प्रतिष्ठित करते हैं, रखते हैं, उसमें एक जुड़ाव उत्पन्न होता है। अगर ये बुद्ध का स्टेचू वहाँ वो लोग ले गए तो हम लोग के सेंटीमेंट में भी काफ़ी दर्द होता है। इसलिए ये लोग रात को वहाँ पे चले गए बुद्ध के स्टेचू को लेके, जहाँ पे जिस गांव से लोग आए हैं 5-6 किलोमीटर अंदर चकमा के, वहाँ पे बाउंड्री में घुस के उस स्टेचू को लेके आए, उसको वापस लेने के लिए हमारी तरफ से लोग गए हैं। मैं मानता हूँ जो कि एडीसी को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब मांगने लगे तो वहाँ से सुना है कि पुलिस मिसमी कम्युनिटी की तरफ से कुछ ब्लैंक फायरिंग भी की गई है, फिर भाग के यहाँ पे हमारे लोग आ गए। लेकिन न्यूज़ मीडिया में चल रहा है कि चकमा लोगों ने ब्लैंक फायरिंग किया है, whereas we don't have any such type of weapons in our community। तो इसलिए जो भी फेक मैसेजेस, फैब्रिकेटेड मैसेज, चीज़ों को कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसको तुरंत रोका जाना चाहिए। एंड जो भी कहा गया है कि ये लैंड इंक्रोचमेंट है, ये है, ये पर्टिकुलरली 1984 में चकमा लोगों को इविक्टेड किया गया है, लोकल कम्युनिटी जो हमारे ये मिसमी भाई बहन हैं उनके द्वारा। तो उस समय सीबी त्यागी जी थे, ये सी म्याओ के, उनके ऑर्डर में अगर आप पढ़ेंगे कि उन्होंने क्लियरली कहा है कि दीज आर द इविक्टेड विलेजेस, बोधिसत्व 1, बोधिसत्व 2, बोधिसत्व 3, बोधिसत्व 4 करके इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। तो इसको दोबारा हमारे चकमा भाई बहन लोग उनको दोबारा दावी कर रहे हैं। तो इसलिए चकमा पहले से रह रहे थे उसमें जगहों में, उन विलेजेस में, ये कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। और जो भी डिमोक्रेशन होना चाहिए हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो होता है उनकी तरफ से होना चाहिए, न कि पर्टिकुलर 2 कम्युनिटीज़ की तरफ से, क्योंकि रूल के अनुसार ऐसा होता भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो इसलिए इसको थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए दोनों एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इन्फोर्समेंट एजेंसी, ये सब थोड़ा सही सेंसिटिव तरीके से देखना चाहिए, रेदर देन कि इशू को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाकर तरह तरह के सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस तरह की फेक न्यूज़, फैब्रिकेटेड न्यूज़ को शेयर किया जाए और तरह तरह के उसमें पहुंचाया जाए। इससे क्या होता है कि बीच में जो कम्युनिटी के रिलेशनशिप होता है वो टूट जाता है
और आपस में कॉन्फिडेंस जो रहता है वो डिक्रीज होने लगता है, वो जबकि वो होना नहीं चाहिए। मैं अपने मिस्त्री भाई बहनों से यही दरख्वास्त करूँगा कि इस तरह का जो आमसू है पर्टिकुलरली हम लोग एक पॉजिटिव मैसेज हमारे लोगों को भेजना चाहिए, न कि नेगेटिव मैसेज। इससे क्या होगा कि जब पॉजिटिव मैसेज आप कुछ पॉजिटिव मैसेज भेजेंगे, हम खुद पॉजिटिव मैसेज भेजेंगे, उससे आपस में तालमेल और देश के लिए और राज्य के लिए हम लोग का कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा। इससे अगर हम लोग आपस में एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे को हेटर मैसेज भेजते रहेंगे, उससे क्या होगा, पूरी समाज और पूरी कम्युनिटी एक दूसरे पे हमेशा गलत नज़रिए से देखेगी और हमेशा गलत ढंग से देखती रहेगी। इसके अलावा जो भी कुछ चीज़ें हैं, मैं हमारे साइपा के प्रेसिडेंट है राकेश जी से ये दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, वो अपनी तरफ से भी कुछ एक दो शब्द कहें। Good evening, media friends. At first, I would like to thank all those people who will be watching this video for spending a bit of time on this. Also to the President Arunachal Pradesh Chakma Student Union. This is actually a joint press statement in the context of the recent incident which has happened in Diban, which is Diban in a place called Katan. So we have gone through a lot of electronic Facebook as well as other various forums where this a video has been circulated, where the MISMI Student Union, which is called AMSU, all MISMI Student Union, they have solely alleged the Chakmas to be called as refugees, which is, I think, very unfortunate. I think they need to understand that the Chakmas who have been settled here since 1964, it has not been settled by the government. It has not been settled. The Chakmas who haven't come to Arunachal Pradesh with their own, but they have been brought here by the government of India, and they must also be aware of that the Chakmas have been already granted citizenship, which is already in process, and this is with respect to the Supreme Court verdict which has been given in 2015, that all the Chakmas who are staying in Arunachal Pradesh, they are by virtue under the law, they are considered citizens of India. Now, coming to the context of this entire narrative called refugee, I think the word refugee should be abolished and it shouldn't be used, and because it is discriminatory, it is very unfortunate on the part of we as a educated society, we as an aware community, we must live peacefully all together. All the communities staying in Arunachal Pradesh, they should respect each other. There should not be any kind of miscommunications through different forums which has been already happening. So we really wanted to request, also place our opinion through this video, that the word refugees should not be used in the context of the Chakmas as of now, because this is really discriminatory, and we feel it is a part of alienation with the fact that we have been already staying in Arunachal Pradesh since 1964, since many decades. So I would also like to point out on the issue that about the statue which happened in the custody of our MISMI brothers. So that incident is actually, we as Buddhists
we have a tradition which is we cannot actually allow a statue of Buddha to be taken into custody for several days. This is not with the traditions of the Buddhist, and that's why there are a lot of people within the Chakma community who also got sentimental on this issue, but we have been trying to control them. We have been actually reaching to them, consoling them about not to do all these things, not to get in hassles with you guys, and also would request the Mismi brothers and sisters